सबसे पहले चंद्रमा पर कौन उतरा? मेनी चिल्ड्रन नो द आंसर, बोलते हैं नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए तो जानते हैं, अमेरिका में एक परमानेंट एग्जीबिशन है स्मिथसोनियन, ये लोग देखा होगा हमारे वहाँ। वो रॉकेट जिसमें वो गए, कपड़ा कौन से पहने थे, उसके अलावा चंद्रमा की मिट्टी भी रखा है, काली काली है एकदम मिट्टी। मैं देखता था चंद्रमा की मिट्टी तो चमकता होना चाहिए, तो काली काली मिट्टी है, तो वो सब रखा है। तो आर्मस्ट्रांग लौट के आए, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू लैंड ऑन द मून एंड कम बैक अलाइव। तो नेचुरली बहुत क्यूरियोसिटी था, तो सारे लोग, मीडिया वाले एक इंटरव्यू किया उनको, टेलीविज़न तब भी शुरू हुआ था दुनिया में। तो पूछा कैसे लगा चंद्रमा पर जाके? हम कोई गए नहीं, पहला आदमी जाके आया, कैसा लगा? तो आर्मस्ट्रांग बोले बहुत ही रोचक अनुभव था। और उसके बाद कहते मैं चंद्रमा पे खड़ा होकर पृथ्वी को देखा, तो कैसे लगा होगा? हम गए कोई नहीं, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी चंद्रमा से बहुत बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़ी चंद्रमा जैसे लगी होगी पृथ्वी। तो वो तो कहा आर्मस्ट्रांग, इट वॉज ब्यूटिफुल टू लुक एट दिस अर्थ फ्रॉम द फेस ऑफ द मून। और उसके बाद बोले द ब्यूटी ऑफ अर्थ वॉज एनहांस्ड when I saw it from the face of the moon, because I could see no scratches on the face of earth when I saw it from the moon. और सब तो था ही, लेकिन पृथ्वी माँ के चेहरे पर खरोंच नहीं देखा मैंने। ये खरोंच क्या चीज़ है? अब हिंदुस्तान में बच्चा अच्छा होता तो पहले बहुत रिवाज था, अब सब कम हो रहा रिवाज। बिंदी रखती थी माँ, नजर नहीं लग जाए। अफ्रीका में बच्चे पैदा होते तो खरोंच डालते चक्कू से, माई करो देते। यू नो वाई? सारे खाली लोग और ट्राइब्स एक ही हजारों ट्राइब्स थे, और लड़ाई भी होती थी ट्राइब्स में। तो लड़ाई होती, कौन मेरा ट्राइब है, कौन मेरा दुश्मन का ट्राइब है। कैसे पहचानो? लंबी लकीर हो तो मेरा, आड़ा हो तो विरोध का, माथे पर हो तो विरोध। तो उनसे सब ये सिंबल्स होता था। अब कम हो गया है, लेकिन दैट इज अ वे। तो स्क्रैच करते थे चेहरे को। तो आर्मस्ट्रांग बोले मैं चंद्रमा पर से देखा तो पृथ्वी के चेहरे पर खरोंच नहीं था। खरोंच कौन सा है? भगवान ने या कुदरत ने एक पृथ्वी बना के भेजा है, और मनुष्य ने खरोंच डाल रखा है पृथ्वी के चेहरे पर। कहाँ है खरोंच? खरोंच नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच में खरोंच है, भारत नेपाल के बीच में खरोंच है, पाकिस्तान ईरान के बीच में खरोंच है। खरोंच खरोंच खरोंच। हिंदू मुसलमान के बीच में खरोंच डाला हमने, हिंदी बोलने वाला मराठी बोलने वाले के बीच में खरोंच डाल रखा है। तो तरह तरह के, अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खरोंच डाला। तो मनुष्य को divide human beings from being one family। तो वहाँ से एक खरोंच दिखाई नहीं पड़ा। पृथ्वी पर उतरता हूँ, बस ये अमेरिका में आया हूँ, कनाडा जाना है, वीसा लाओ। तो किसने वो बहुत अच्छा कविता बनाया है, कितने अच्छे पंखी, इधर देखो तो पाकिस्तान में चला गया, इधर देखो हिंदुस्तान में आराम से उड़ के आ जाता है, लेकिन हमको कहता वीसा लाओ। है तो इसीलिए we young people, what kind of a world do we want to see in the world? खरोच खरोच वाला पृथ्वी चाहेंगे कि एक पृथ्वी चाहेंगे? छोटे बच्चे भी कहते हैं हम तो चाहेंगे एक पृथ्वी हो जाए। तो मैंने कहा शुरू में हम सब मिलकर एक पृथ्वी वाला एक गाना गाएंगे। कल कह रहे थे ना
डॉक्टर अग्रवाल साहब, गाने के माध्यम से वो सब आया। हिंदी गाना, मराठी गाना, मलयालम गाना, बंगाली गाना, सब देश के मुख्य मुख्य सभी भाषाओं का गाना आया उस एक गाने में। तो हम सब मिलकर गाना गाए। अब मैं छोटा था, साहब छोटे थे। भारत में बहुत सुंदर सुंदर गाने सुनने को मिलते थे। अब ये सिनेमा का जो झंडा जा गया, जहाँ देखो गंदे गंदे गाने भर गए हैं। तो मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे गाने सुन ले। कितनी जगह मैं सुनाता हूँ कि एक नौजवान को 1906-7 में फांसी की सजा हो गई क्योंकि एक अंग्रेज को उसने मार डाला था गोली से, और नौजवान था तो उसको फांसी हुई, फांसी की सजा हुई। और हिंदुस्तान में रिवाज है मरने से पहले लास्ट विश पूरा करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, क्योंकि कल मर जाएगा, उसके बाद तो उसको कोई विश्वास का सवाल ही नहीं, पूरा कर देंगे। कोई बोलता है मुझे अच्छा खाना खाना है, रबड़ी खाना है, अच्छा ले लो। और मैं ये डाकुओं को बहुत बार जेल में जाना पड़ता था। तो जेल में जा रहा, मैंने पूछा क्या हुआ, हथकड़ी वाला है, क्या हो गया? तो साहब मैंने मेरे दोस्त को मार दिया। मैंने कहा दोस्त को मारते हो, क्यों मार दिया? तो क्या करे सर, वो भी पिया था, मैं भी पिया था, तो कुछ घर में आओगे तो मैं इसको मार दिया। तो वो क्या चाहेगा, मरने से पहले क्या चाहोगे? वो बोलेगा अच्छे से अच्छे शराब पिला दो, स्वर्ग में नरक में भरोसा नहीं मिलेगा। ऐसे बोलता है। लेकिन नौजवान पूछता है क्या इच्छा है मरने से पहले? वो बोलता मैं किस अंग्रेज को मारना था। एक कलकत्ता का हाईकोर्ट का जज था, उसने भारत के बहुत अपमानजनक भाषा बोला था, इंडियंस और प्रिवेटिव पीपल क्या क्या। तो ये चाहता था उसको मार डालो, मेरे हिंदुस्तान को अपमान किया है। लेकिन गलती से दूसरा मर गया, वो भी अंग्रेज था। तो लड़का बोलता है मरने से पहले बस एक इच्छा है, वो जज वाला जो बच गया है उसको मारने की इच्छा है, वो पूरा करो। अब अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी जेलर, अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट तो कहीं करने देंगे, वो सब नहीं होगा। फिर बोलता अच्छा मार डालो, मैं तैयार हूँ। दूसरे कैदियों को इतनी सहानुभूति, अरे तुम तो अपने लिए नहीं किया है जो क्या देश के लिए किया है, कुछ तो इच्छा बताओ। तो नौजवान बोलता अच्छा फांसी के सामने मुझे खड़े ले जाओगे, मुझे 5 मिनट का टाइम दे देना। वो जेलर भी सहानुभूति रखता था। एक नौजवान चला जा रहा है 16-17 साल का, तो बोलते भाई क्या करोगे? फांसी किसको देता है? हाथ में पीछे हाथ बंधा रहता है, मुक्का भी तुम मार सकते हो नहीं। लड़का बोले तुमको क्या मुक्का मारता? जिसको मुक्का मारना हो तो जेल के बाहर है। मुजफ्फरपुर जेल की बात कर रहा हूँ, अभी तो उसकी मूर्ति लग गई है मुजफ्फरपुर जेल के सामने बिहार में। तो फिर क्या करोगे? नौजवान बोलता है एक गाना गा लूंगा, लगा देना उसके बाद फांसी। बंगाली लड़का था, बंगाली गाना है, बंगाल के यहाँ कोई बंगाली हो तो जरूर जानते होंगे, घर घर जानता बंगाल में, क्योंकि इतना प्रेरणा का अवसर था। एक बार विदाई दे माँ फिर आशी, भारत माता मुझे विदाई दो, ये लोग मुझे फांसी दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार फिर पैदा हो के आऊँगा जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाएगी। यानी आज़ादी के 40-50 साल पहले की बात है। तो क्या प्रेरणा मिलती थी उससे। ये कौन नौजवान था, कुछ किसी को मालूम है नाम? बंगाली लड़का था। वंडरफुल, कौन बोले? क्योंकि बहुत लोग तो जानते ही नहीं इन लोगों का। हाँ, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, खुदीराम बोस। अभी उसकी मूर्ति लगी है क्योंकि मुजफ्फरपुर में उनका हैंग हुआ। मैं उसको तीर्थ स्थान मान के जाता हूँ, नौजवानों को ले जाता हूँ कभी कभी मौका होता है तो इसीलिए मैं सोचता हूँ। और ऐसे गाने सुनने के बाद हमको लगता था कि इसे जान दे दिया तो हम कुछ तो समय देंगे देश की आज़ादी के लिए। तो ये करते थे हम लोग। तो ये ऐसा गाना जिसमें सारी दुनिया की एक माँ और दुनिया के 7.5 अरब लोग सब उसी के संतान हैं। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, अमेरिका के, रशिया के, जापान के, सब उसी के संतान हैं। ऐसा मतलब का एक गाना गाएंगे। मैं चाहूँगा 2-4 मेरे साथ